नमस्कार दोस्तों, मैं संत बारोट और हमारे चैनल संत बारोट एस्ट्रो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूं सूर्यदेव के मकर राशि में गोचर के बारे में। ग्रहों के राजा सूर्यदेव दिनांक 14 जनवरी 2022 से मकर राशि में भ्रमण करेंगे और 12 फरवरी तक मकर राशि में ही सूर्यदेव का गोचर होगा। 14 जनवरी से 12 फरवरी के मध्य। तो ये एक विशेष प्रकार का गोचर है, क्योंकि मकर राशि में पहले से ही शनिदेव विद्यमान है और सूर्यदेव के लिए ये शत्रु राशि भी मानी जा सकती है। तो सूर्यदेव का इस गोचर का प्रभाव विभिन्न राशियों पर क्या पड़ सकता है, इस विषय में इस वीडियो में बात करेंगे। और देखिए, सूर्यदेव का गोचर मेष, सिंह, वृश्चिक एवं मीन राशि, इन 4 राशियों के लिए लाभदायक सिद्ध हो सकता है, क्योंकि मेष राशि के कर्म स्थान में और सिंह राशि के 6ठे स्थान में, जन्म के चंद्र से 6ठे स्थान में, वृश्चिक राशि के जातकों के जन्म के चंद्र से 3य स्थान में एवं मीन राशि के जातकों के लिए जन्म के चंद्र से एकादश भाव में ये गोचर होगा। तो ये गोचर का जो फल कथन है, आपकी जन्म राशि अर्थात जन्म के चंद्र से सूर्यदेव का गोचर किस स्थान में है उस पर आधारित है। ये एक जनरल फल कथन है, अतः आपको कोई भी निर्णय लेने से पहले अपनी जन्म कुंडली में स्थित अन्य ग्रहों, योगों और अन्य तथ्यों पर भी विचार करना चाहिए। केवल इसी गोचर फल कथन को आधारित मानकर कोई भी आपको निर्णय नहीं लेना चाहिए। तो आइए देखते हैं विभिन्न राशियों के लिए सूर्यदेव के इस गोचर का क्या प्रभाव पड़ सकता है, उस बारे में बात करते हैं। सर्वप्रथम बात करते हैं मेष राशि की। तो मेष राशि के जातकों के जन्म के चंद्र से कर्म स्थान में अर्थात 10वें भाव में सूर्यदेव का गोचर होगा। तो मेष राशि के जातकों के लिए ये गोचर लाभदायक सिद्ध हो सकता है। उनके जो रुके हुए कार्य हैं इस गोचर के दौरान बन सकते हैं। इसके अतिरिक्त मेष राशि के जातक नए अनुबंध भी इस गोचर के दौरान कर सकते हैं। जो बेरोजगार जातक है, जिनको नौकरी की या रोजगार की तलाश है, तो उनको इस गोचर के दौरान रोजगार प्राप्त हो सकता है। और जो जातक पहले से ही नौकरी कर रहे हैं, तो उनको उनके परफॉर्मेंस का श्रेय मिल सकता है इस गोचर के दौरान। व्यापारी जातकों को भी व्यापार में उन्नति हो सकती है, व्यापार में वृद्धि हो सकती है। उनको व्यापार में अतिरिक्त इनकम या नए कस्टमर भी मिल सकते हैं इस गोचर के दौरान। इसके अतिरिक्त न्यायपालिका से संबंधित कार्यों एवं सरकारी कार्यों में भी सफलता की संभावना इस गोचर के दौरान है। प्रमोशन की भी संभावना, यानी कि पदोन्नति की संभावना इस गोचर के दौरान दृष्टिगोचर हो रही है मेष राशि के जातकों के लिए। और उनकी प्रतिष्ठा में भी इस गोचर के दौरान वृद्धि हो सकती है। अब बारी आती है वृषभ राशि के जातकों की। तो वृषभ राशि के जातकों के जन्म के चंद्र से 9वें भाव में सूर्यदेव का गोचर होगा, अतः यात्रा की संभावना दिख रही है। कोई छोटी यात्रा हो सकती है। और
वृश्चिक राशि के जातकों की बात कर रहा हूँ कि उनके संपत्ति से संबंधित कार्यों में व्यवधान और विलंब इस गोचर के दौरान हो सकता है और व्यवसाय या नौकरी में तकलीफ की संभावना दिख रही है। वृष राशि के जातकों पर इस गोचर के दौरान मिथ्या आरोप लग सकते हैं। इसके अतिरिक्त उनके पिता के साथ मनमुटाव हो सकता है, डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन हो सकते हैं और करियर की कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी भी उनके हाथ से जा सकती है या कोई लाभ प्राप्त करने की अच्छी अपॉर्चुनिटी भी उनके हाथ से निकल सकती है। बारी आती है मिथुन राशि के जातकों की, तो मिथुन राशि के जातकों के जन्म के चंद्र से अष्टम भाव में सूर्यदेव का गोचर होगा। तो अष्टम भाव में ये गोचर नकारात्मक सिद्ध हो सकता है मिथुन राशि के जातकों के लिए। वहाँ पहले से ही शनिदेव विद्यमान है और मिथुन राशि के जातकों को शनि की छोटी पनौती अर्थात डैया पहले से जारी है। तो मिथुन राशि के जातकों के अष्टम भाव में जो सूर्यदेव का गोचर होगा, इनके कारण उनको सरकारी कार्यों में व्यवधान या विलंब उत्पन्न हो सकते हैं। उनके कार्य रुक सकते हैं। इसके अतिरिक्त उनकी पत्नी एवं ससुराल के लोगों के साथ रिलेशन बिगड़ने की संभावना यहाँ पे दिख रही है। स्वास्थ्य भी बिगड़ सकता है मिथुन राशि के जातकों को और परिवार में अशांति की संभावना है। मिथुन राशि के जातकों को इस गोचर के दौरान आर्थिक लेन देन में सावधानी भी बरतनी चाहिए। आर्थिक समस्याएं भी उनको इस गोचर के दौरान आ सकती है और वे किसी षड्यंत्र का भी शिकार इस गोचर के दौरान बन सकते हैं। कर्क राशि की बात करते हैं तो कर्क राशि के जातकों के जन्म के चंद्र से सप्तम भाव में सूर्यदेव का गोचर होगा। तो यात्रा की संभावना तो दिख रही है इस गोचर के दौरान। ये सप्तम भाव है, जन्म के चंद्र से सप्तम भाव की बात कर रहा हूँ। तो उनके वैवाहिक जीवन में जो है मनमुटाव और अशांति हो सकती है कर्क राशि के जातकों को। जो जातक व्यापार करते हैं तो व्यापार में भी हानि की संभावना है या व्यापार में उनकी जो अपेक्षा है उसके अनुसार इनकम शायद न हो, ऐसा भी लग रहा है। जो जातक साझेदारी व्यवसाय में है यानी कि पार्टनरशिप में है, तो पार्टनर्स के साथ भी डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन मनमुटाव हो सकता है। बारी आती है सिंह राशि के जातकों की, तो सिंह राशि के जातकों के जन्म के चंद्र से छठे भाव में सूर्यदेव का गोचर होगा। तो छठा भाव है, छठे भाव में ये गोचर लाभदायक सिद्ध हो सकता है सिंह राशि के जातकों के लिए। तो शत्रुओं पर वे विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त उनकी कुछ परेशानियां, कुछ तकलीफ़ें इस गोचर के दौरान दूर हो सकती है या परेशानियों का कोई सॉल्यूशन जो है उनको प्राप्त हो सकता है इस गोचर के दौरान। विवाद में भी विजय प्राप्त कर सकते हैं और जो जातक रोजगारी की तलाश में है, नौकरी की तलाश में है, तो उनको नौकरी प्राप्त हो सकती है इस गोचर के दौरान। और सिंह राशि के जातकों की योजनाएं भी इस गोचर के दौरान सफल हो सकती है। रोगों का इलाज संभव है, यदि उनको कोई बीमारी है तो कोई उनको अच्छा इलाज प्राप्त हो सकता है और स्वास्थ्य में भी इम्प्रूवमेंट होगा, हेल्थ में इम्प्रूवमेंट हो सकता है। किंतु कुछ नए शत्रु भी सिंह राशि के जातकों के उत्पन्न हो सकते हैं इस गोचर के दौरान। कन्या राशि की बात करते हैं तो कन्या राशि के जातकों के जन्म के चंद्र से पंचम स्थान में गोचर होगा। पंचम स्थान है, संतानों का स्थान है, पढ़ाई का भी स्थान है। तो
कन्या राशि के जातकों को संतानों से तकलीफ हो सकती है, संतानों के व्यवहार से भी उनको चोट पहुंच सकती है, और पेट की बीमारी इस गोचर के दौरान इनको हो सकती है। और जो जातक शेयर बाजार में हैं, शेयर सट्टा में निवेश करते हैं, शेयर सट्टा का व्यवसाय करते हैं, तो उनको हानि की संभावना यहाँ पे दिख रही है। इसके अतिरिक्त इस गोचर के दौरान कन्या राशि के जातक यदि जल्दबाजी में या बिना सोचे समझे कोई निर्णय लेते हैं तो उसमें भी उनको शायद बाद में पछताना पड़े, या ऐसे निर्णय में हानि की संभावना यहाँ पे दिख रही है। और जो विद्यार्थी जातक है उनको सफलता प्राप्त करने के लिए, पढ़ाई में इम्प्रूवमेंट के लिए काफ़ी कठिन परिश्रम करना पड़ सकता है इस गोचर के दौरान। तुला राशि की बात करते हैं तो तुला राशि के जातकों के जन्म के चंद्र से चतुर्थ भाव में सूर्यदेव का गोचर होगा। चतुर्थ भाव है, माता का भी है। तो तुला राशि के जातकों की जो माता है उनको बीमारी हो सकती है, माता के साथ भी उनकी अनबन हो सकती है। सुख शांति में कमी आ सकती है तुला राशि के जातकों की। और तुला राशि के जातक यदि प्रॉपर्टी या वाहन खरीदना या बेचना चाह रहे हैं, इस गोचर के दौरान उनको हानि की संभावना है। किसी डील में विवाद भी हो सकता है। इसके अतिरिक्त वे इस गोचर के दौरान अशांति और चिंता का अनुभव कर सकते हैं। उनकी मान प्रतिष्ठा में भी हानि हो सकती है, और बिना कारण, बिना वजह तुला राशि के जातकों पर आरोप लग सकता है, अर्थात मिथ्या आरोप लग सकता है। वे इनसिक्योरिटी भी फील करेंगे, मतलब असुरक्षा महसूस करेंगे इस गोचर के दौरान, ऐसा भी लग रहा है। और कोई लीगल प्रॉब्लम भी उनको हो सकती है इस गोचर के दौरान। वृश्चिक राशि के जातकों की बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों के जन्म के चंद्र से तृतीय भाव में गोचर हो रहा है। तृतीय भाव में जन्म के चंद्र से, तो ये गोचर शुभ माना जाता है। तो इन जातकों के आत्मविश्वास में वृद्धि हो सकती है इस गोचर के दौरान, और चतुराई से वे किसी महत्वपूर्ण कार्य में इस गोचर के दौरान सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यात्रा की भी संभावना है इस गोचर के दौरान। वृश्चिक राशि के जातकों का तनाव कम होगा, जो भी अशांति है वो भी कम होगी, और उनके पड़ोसियों से भी संबंध सुधर सकते हैं इस गोचर के दौरान, और उन्हें लोगों का सहयोग और सहायता प्राप्त हो सकती है इस गोचर के दौरान। उनकी मान प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी, और आर्थिक लाभ की भी संभावना इस गोचर के दौरान दिख रही है। और कम्युनिकेशन, पॉजिटिव कम्युनिकेशन के कारण उनके बिगड़े हुए कार्य संपन्न हो सकते हैं। धनु राशि की बात करते हैं तो धनु राशि के जातकों के भैया जन्म के चंद्र से द्वितीय भाव में सूर्यदेव का गोचर होगा। सेकंड हाउस है। आर्थिक समस्याएं संभव है, और आपको मतलब जो है खर्चे के लिए अतिरिक्त रकम, अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था भी करनी पड़ सकती है, या कुछ खर्चों में एडजस्टमेंट्स मतलब जो है करने पड़ सकते हैं। लेन देन में भी धनराशि के जातकों को सावधानी बरतने की आवश्यकता है। लेन देन में भी रिलेशन बिगड़ सकते हैं आर्थिक लेन देन में। वाणी के कारण
कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, रिलेशन बिगड़ सकते हैं। परिवार का भी स्थान है, तो परिवार में अशांति एवं गलतफहमियां धनु राशि के जातकों को बढ़ सकती है। और उसके अतिरिक्त परिवार के लोगों के साथ भी विवाद हो सकता है धनु राशि के जातकों को। मकर राशि की बात करते हैं, तो मकर राशि के जातकों के जन्म के चंद्र पर ही सूर्यदेव का गोचर हो रहा है, तो उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। और हृदय रोग की संभावना यहाँ पे दिख रही है कुछ जातकों के लिए। दिनचर्या भी अव्यवस्थित हो सकती है, दिनचर्या पर भी काफ़ी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है इस गोचर के दौरान। और मानसिक तनाव की स्थिति रह सकती है मकर राशि के जातकों के लिए। यात्रा की संभावना भी दिख रही है और किसी नए स्थान पे भी कुछ जातक जा सकते हैं, ऐसा भी यहाँ पे दृष्टिगोचर हो रहा है। कुंभ राशि की बात करते हैं, तो कुंभ राशि के जातकों के जन्म के चंद्र से व्यय भाव में, यानी कि 12वें भाव में जन्म के चंद्र से सूर्यदेव का गोचर होगा। शनिदेव वहाँ पहले से विद्यमान है, शनि की पनौती कुंभ राशि के जातकों को जारी ही है, तो ये काफ़ी नकारात्मक सिद्ध हो सकता है गोचर सूर्यदेव का। धन हानि दृष्टिगोचर हो रही है और कुंभ राशि के जातकों के चिंता तथा तनाव में वृद्धि होगी, ऐसा भी लग रहा है कि चिंता तनाव बढ़ सकता है। और न्यायपालिका से संबंधित कार्यों तथा अन्य अनेक सरकारी कार्यों में कुंभ राशि के जातकों को विलंब या व्यवधान हो सकता है और न्यायपालिका से संबंधित कार्यों में या किसी विवाद में पराजय की भी संभावना यहाँ पे दृष्टिगोचर हो रही है। कुंभ राशि के जातकों पर मिथ्या आरोप भी इस गोचर के दौरान लग सकता है और परिवार के लिए उन्हें काफ़ी कुछ इस गोचर के दौरान करना पड़ सकता है। इसके अतिरिक्त जीएसटी है, इनकम टैक्स या अन्य किसी भी प्रकार के कर से संबंधित कार्यों में समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। और हॉस्पिटलाइजेशन के खर्चे भी इस गोचर के दौरान हो सकते हैं। और कुंभ राशि के जातकों पर अतिरिक्त जिम्मेदारियां भी इस गोचर के दौरान आ सकती है, तो वे काफ़ी परेशानी महसूस कर सकते हैं इस गोचर के दौरान। अब आखिरी राशि है मीन राशि, तो मीन राशि के जातकों के लिए ये गोचर लाभदायक और शुभ सिद्ध हो सकता है, क्योंकि जन्म के चंद्र से एकादश भाव में सूर्यदेव का गोचर होगा। तो मीन राशि के जातकों की आमदनी इस गोचर के दौरान बढ़ सकती है। एकादश भाव है, लाभ भाव भी है, इनकम का भी भाव है, ठीक है। तो अन्य लाभ भी, अन्य प्रकार के लाभ भी मीन राशि के जातकों को इस गोचर के दौरान प्राप्त हो सकते हैं। इंक्रीमेंट मिल सकता है जो लोग जॉब में है ना, और प्रमोशन भी मिल सकता है जो जातक नौकरी कर रहे हैं। तो व्यवसाय में जो जातक हैं तो उनको काफ़ी इनकम बढ़ सकती है और कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज व्यवसाय बढ़ाने के लिए कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी भी मीन राशि के जातकों को इस गोचर के दौरान प्राप्त हो सकती है। और उनके प्रत्येक कार्यों में मित्रों से, फ्रेंड सर्कल से उनको सहायता और सहयोग इस गोचर के दौरान प्राप्त हो सकता है। मान प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी। इसके अतिरिक्त उनको रिकॉग्निशन, अवार्ड आदि भी इस गोचर के दौरान प्राप्त हो सकता है और रुके हुए कार्य भी संपन्न होंगे। उनकी कुछ इच्छाएं भी इस गोचर के दौरान पूरी हो सकती है। तो इस प्रकार
ये सूर्यदेव का गोचर विभिन्न राशियों पर क्या प्रभाव उसका पड़ सकता है, उसके बारे में मैंने बताने की कोशिश की है। मैं आपको फिर बता देता हूँ कि ये फल कथन जन्म के चंद्र से सूर्यदेव का गोचर किस भाव में है उस पर आधारित है और ये एक जनरल फल कथन है। अतः आपको कोई भी निर्णय लेने से पहले आपकी पत्रिका में स्थित ग्रहों योगों को भी ध्यान में रखना चाहिए और अन्य तथ्यों को भी ध्यान में रखना चाहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।